लेकिन भारतवासियों को अपने ईमान के साथ साथ अपने संविधान पर भी पूरा भरोसा होना चाहिए। बिल्किस बानो के मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। दोस्तों, दैनिक भास्कर के अलावा दर्जनों जगह ये रिपोर्ट मौजूद है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि सुधार के लिए सिर्फ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ही क्यों रिहा किया गया, जबकि जेल कैदियों से खचाखच भरी हुई है। दूसरे कैदियों को क्यों नहीं रिहा किया गया। अगली सुनवाई 14 अगस्त को है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बिल्किस बानो के इन बलात्कारियों को दोबारा जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट से हमारा अनुरोध है कि कृपया सख्ती से काम लें और तुरंत प्रभाव से आदेश देकर अब 24 अगस्त के आगे इस मामले को न बढ़ाते हुए इस भारत की बेटी बिल्किस बानो को न्याय देते हुए 11 दरिंदों को तुरंत प्रभाव से जेल में डाल दिया जाए। ये हमारा देश का संविधान है दोस्तों। अब आप समझ रहे हैं, इसी संविधान से किसे दिक्कत होगी? हिजड़ा संगठन के लोगों को दिक्कत होगी। संविधान से किन्हें दिक्कत है? आपको हैरानी होगी। भारत के माननीय शक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार, उनको संविधान से दिक्कत है। आपको हैरत हो रही है? हैरान होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी चुप्पी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे दोस्तों, संविधान बदलने की बात कर रहा है वो व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार है। उस शख्स ने आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में सीधा सीधा कहा है, देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, सोर्स पूरी तरह से आपके सामने रखता हूं मैं। मोदी के सलाहकार ने संविधान बदलने को कहा। जेडीयू बोली वे चाटुकारिता कर रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस की नफरती सोच है। बिल्कुल हकीकत है दोस्तों, विवेक देवरॉय जो हैं 14 अगस्त 2023 को न्यूज़ वेबसाइट द मिंट में एक आर्टिकल लिखता है, कहता है कि संविधान बदलना चाहिए। दोस्तों, मैं आगे की डिटेल नहीं बताऊंगा, बस इस इंसान की शक्ल याद रखिएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं। तो मोदी का सलाहकार अगर ये कह रहा हो कि संविधान बदलना है और संविधान बदलना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी को दिमाग देने वाला जो शख्स कह रहा हो ये, तो फिर वो कौन हो सकता है। जेडीयू और विपक्ष की पार्टियों ने इस पर सवाल तो खड़े किए, लेकिन जितनी जोर शोर से इस पर सवाल करना चाहिए था, विरोध जताना चाहिए था, नहीं जताया गया है। दोस्तों, संविधान को अब बदलने की बातचीत चल रही है। अब बताइए इस देश में क्या ही रह गया है। मोदी सरकार ने और खुद मोदी जी ने देश का क्या हाल कर दिया है।